आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को विस्तार से जानने का। सबसे पहली खबर, उत्तर प्रदेश के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां यूपी के बरेली पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूसीसी लागू करने पर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी आयोजन में समारोह में सीएम धामी को सम्मानित किया गया। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित भी किया। यूसीसी किसी के खिलाफ नहीं है। अपने संबोधन में ये बात कही, देवभूमि में नहीं होने देंगे श्रद्धा जैसे हत्याकांड, ये भी बड़ी बात कही है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सोमवार को बरेली में भव्य सम्मान और स्वागत किया गया। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के लिए विशेष रूप से सम्मानित उन्हें किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने सम्मान स्वरूप मिले गदा को, यानी जो गदा उनको मिला है, वो उठाते हुए कहा कि ये सम्मान उत्तराखंड की जनता को समर्पित है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम एक सशक्त भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में अनेक निर्णय लिए गए हैं। पीएम मोदी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी के लिए एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है। राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है। और यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की भी शुरुआत हुई है। और मैं इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये देश के अंदर जो हमारी 50% आबादी मातृशक्ति है, 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब बहुत सारी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या देहरादून में फूड पॉइजनिंग का मामला देखने को मिला है, जिसमें कुट्टू का आटा खाने से 100 लोग बीमार पड़ गए हैं। बीमार लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम धामी ने बीमार लोगों से मुलाकात भी की। सीएम धामी ने बीमार लोगों से उनका हाल चाल भी जाना। फूड पॉइजनिंग मामले में पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने छापेमारी की है, जहां 22 दुकानें भी सील की गई हैं जांच में। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून में कुट्टू के आटे को खाने से 100 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं। इन लोगों को फूड पॉइजनिंग के बाद देहरादून के कोरोनशेन दून अस्पताल में और महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतने लोगों के एक साथ बीमार होने से पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पुलिस और प्रशासन की कई टीमें उन जगहों पर छापेमारी कर रही हैं जहां से कुट्टू के आटे की सप्लाई होती है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक जहां जहां भी कुट्टू का आटा खरीदा गया और सप्लाई हुआ, वहां पर पुलिस और प्रशासन की टीमों ने छापेमारी की है। पुलिस की जांच में करीब 22 जगह ऐसी मिली हैं जहां से कुट्टू का आटा खरीदा गया था। उन जगहों को सील कर दिया गया है और इसके अलावा कुट्टू के आटे को जब्त कर दिया है ताकि आगे किसी की तबीयत खराब ना हो सके। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जहां ये आटा, कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है। सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत ख़राब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें
जिनके कारण से ये घटना हुई है। इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग जो खाद्य विभाग हैं, सभी मिलकर ये जो घटना हुई है इस घटना की पूरी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए गए जिनके कारण से भी ये हीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर 66 लोग हैं और 44 लोग दून हॉस्पिटल में हैं। ये संख्या कुछ और भी हो सकती है। जो भी आ रहे हैं सभी के इलाज की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अटैक के खाने से लगभग 60 लोगों को जो है तबीयत खराब हुई है और अभी मैं हॉस्पिटल में सभी मरीजों को देखने आया था। सब खतरे से बाहर है, सबकी स्थिति बहुत ठीक हो गई अब। लेकिन मैंने अभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस भी विक्रेता के यहाँ से कुट्टू का आटा बिका है उसको सीज किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई। जो है दूर अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि काफी सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको डिहाइड्रेशन या चक्कर या पेट में दर्द या वोमिटिंग की शिकायत है। तो तत्काल थाना पुलिस ने पहुंचकर जब उन लोगों से जानकारी करी, जिनकी संख्या 100 से ज्यादा थी, तो ये पता चला कि नवरात्रि होने के कारण व्रत में उनके द्वारा कुट्टू का आटा का सेवन किया गया और देर रात्रि और सुबह उनको वोमिटिंग अन्य शिकायत प्राप्त हुई। सभी संबंधित जो पीड़ित थे उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि विभिन्न जगहों से उनके द्वारा इस तरह के आटे का प्रयोग किया गया और उनके परिवार में सदस्य लोग इस तरह से परेशान, जब उनकी तबियत खराब हुई तो अस्पताल पहुंचे। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही समस्त टीम को अलर्ट किया गया और जहां जहां पर इस तरह के आटे की सप्लाई जहां से उन्होंने लिया था उन जगहों पर पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम ने पहुंचकर सभी 22 जगहों पर जहां से अभी तक सूचना प्राप्त हुई थी उन 22 जगहों को सील कर दिया। वहां के जो कुट्टू के आटे थे उनको भी जब्त कर लिया गया, जिससे आगे किसी को इसमें और कोई दिक्कत न हो। उत्तराखंड के लक्सर में कुट्टू के आटे की रोटियां खाने से कई लोग बीमार हो जाते हैं। कुट्टू के आटे की रोटियों को खाने के बाद लोगों को चक्कर आने की शिकायत हुई, उल्टी और दस्त की शिकायत भी हुई है। फिलहाल मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है। देखिए जरा क्या कुछ सामने आता है और इन सब के बीच आपको वो भी दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो पर जब हमारे सहयोगी पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या कुछ देखा है और कैमरे में क्या कुछ कैद किया है। लेकिन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं। मरीजों का अब इलाज चल रहा है। कुट्टू के आटे की रोटी क्या खाली, वॉमिटिंग यानी उल्टी, दस्त जैसी शिकायतें से ग्रसित हो गए हैं कई लोग। 1 दर्जन यानी 12 से ज़्यादा लोग हैं जो इसमें ग्रसित बताए जा रहे हैं। दो गांव में कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों की हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि जैसे उन लोगों ने अपना व्रत खोला था, फिर कुट्टू के आटे का सेवन किया यानी उसकी बनी रोटी खाई, तभी से उन्हें उल्टी दस्त लग गए और चक्कर आने लगे। ऐसे में उन तमाम लोगों को सरकारी निजी अस्पताल में भर्ती करा। मौजूद है एक निजी अस्पताल में, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ पेशेंट यहाँ मौजूद हैं, यानी जो जिनका इलाज चल रहा है। उनसे बात भी कर लेते हैं, उनके परिजनों से, और डॉक्टर भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कैसे ये स्थिति हुई और कितने लोग इससे पीड़ित हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, आप अभी पेशेंट को देख रहे थे, क्या है पूरा मामला? देखिए, क्लियर फूड पॉइजनिंग का मामला है। कुट्टू के आटे से बच्ची को वॉमिटिंग है, शिवरिंग है और चक्कर आ रहे हैं, मतलब राइगर कहते हैं इसे। और क्लियर है कि किसी चीज से इन्हें रिएक्शन है खाद्य पदार्थ से, और ये क्लियर फूड पॉइजनिंग का पेशेंट है। और ऐसे पेशेंट अभी मेरे टेलीफोनिकली कम से 10 से 15 मेरे पे कॉल आ चुके हैं। वी आर वेटिंग फॉर देम, तो आगे देखते हैं क्या होता है। और कितने पेशेंट से आपके अभी तक मेरे पास 15-16 का संज्ञान हो चुका है, 3 एडमिट हो चुके हैं और टोटल 50 की संख्या हो सकती है। अंदर हम आपको दिखाएंगे जो पेशेंट आप इनके साथ में आए हुए हैं। ये देखिए आप कैमरे की नजर से, ये बच्चे, इसकी उम्र 15-16 वर्ष होगी, ये बच्ची तड़प रही है, यानी कुट्टू का आटा खाने के बाद इसकी हालत बिगड़ी थी और अब ये ऐसी पोजीशन में आप देख सकते हैं ये ट्रीटमेंट चल रहा है। और 2 बच्चे और भी हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। बच्ची का नाम क्या होता है? वैष्णवी। कब से हालत बिगड़ी थी? कैसे हुआ था? व्रत थी, कुट्टू का आटा खाने से हुआ। ये आटा कहाँ से खरीदा था? गाँव में से खरीदा था। ये बता रहे कि गांव की दुकान से कुट्टू का आटा खरीदा था। परिवार के और भी लोग मौजूद है बाहर। अभिषेक जी, आपके परिवार से लोग हैं, बताइए क्या था? 3 लोग हैं। बस बता रहे हैं कि कल व्रत था, कुट्टू का आटा खाया और तब से उल्टियां होने लगी और चक्कर आने लगे और सुबह ज्यादा हालत खराब हुई तो यहाँ लेके आ गए। टोटल कितने लोग पीड़ित हैं? परिवार में लगभग 10-15 लोग, जिन्हें कुछ को गाँव में और ज्यादा बता रहे हैं
जिसने भी खाया लगभग ज्यादातर बीमार है। ज्यादातर बीमार हैं। और ये स्थिति तो खेड़ी कला गांव की जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा निरंजनपुर गांव में भी ऐसी स्थिति है, जो एक ही परिवार के 11 लोग कुट्टू का आटा खाने से उनकी हालत बिगड़ी है और वो निजी चिकित्सा में अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर एसडीएम द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। अब वो इस पूरे मामले की जांच कराएंगे और आखिर इसमें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट क्यों अभी तक जांच नहीं कर पाया था, या फिर क्या उसकी नजर इस तरफ नहीं थी, जो मिलावटखोरों द्वारा इस तरह का आटा या फिर डुप्लीकेट आटा बेचा जा रहा है, इसकी वजह से हालत बिगड़ी है। अब आने वाला समय बताएगा कि किस तरह की इसमें कार्रवाई होती है। फिलहाल तो जिन लोगों ने इस आटे का सेवन किया था वो तमाम पीड़ित हैं और अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। जसवीर सिंह, लक्सर। लक्सर में कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़ गए। 5 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। बीमार लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही एक्शन मोड में खाद्य विभाग नजर आता है। प्रशासन के साथ मिलकर ताबड़तोड़ छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। संयुक्त टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की है। प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। तो प्रशासन छापेमारी कर रहा है, कुट्टू के आटे की जांच कर रहा है और लोग लगातार जो है इसका सेवन करने से बीमार पड़ते हैं। हर साल ये खबर सामने आती है कि कुट्टू का आटा खा लिया और तबीयत जो है वो नासाज हो गई, यहाँ तक कि जान पर बनाई। अब ये पहले से जांच पड़ताल क्यों नहीं होती है? ये जो कुट्टू का आटा बनता है ये सब पहले क्यों नहीं तय होता है? इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी संजय पुंडीर और जसवीर सिंह जुड़ रहे हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आखिर में प्रशासन तब ही क्यों जागता है जब स्थिति हाथ से निकल जाती है? ये खाद्य विभाग को तो पहले भी जांच पड़ताल करना चाहिए था कि नवरात्र आ रहे हैं, 9 दिन लोग अगर आटों का सेवन करेंगे नहीं, गेहूं का, तो कुट्टू का आटे पर ही जाएंगे। हर कोई सिंघाड़े का आटा या जो अन्य आटे हैं वो तो नहीं खा पाता ना, तो कुछ तो खाएगा। तो ये पहले से क्यों नहीं जांच किया जाता है? तौर पर अंकित, ये पहली बार नहीं है। बीते वर्ष भी हमने इस तरह से देखा है कि कई जनपदों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है, यानी कई लोग पहले भी बीमार हुए हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार ने भी पहले कदम उठाए हैं, लेकिन जो अधिकारी होती है उनकी कहीं ना कहीं कुंभकर्णीय नींद ऐसी घटनाओं के बाद ही जागती है। और ताजा मामला जिस तरह से आज आपने देखा है कि देहरादून के विकास नगर के पास की बात की जाए या फिर हरिद्वार के लक्सर की बात की जाए, तो सैकड़ों लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसके बाद खुद प्रदेश के जो मुखिया है पुष्कर सिंह धामी, वो अस्पताल भी पहुंचे हैं और वहां उन्होंने अधिकारियों से बात भी की है। हालांकि जो लोग जिनका स्वास्थ्य खराब है उनसे भी बात की है, जिसके बाद एक बड़ा दिशा निर्देश दिया है। और जिस तरह से जहां से ये कुट्टू का आटा लिया गया है, जहां से इसकी शुरुआत हुई है, वहां तक भी उत्तराखंड की जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है, क्योंकि शुरुआती जांच में जो दुकान है उन पर छापेमारी की। अगर देहरादून की बात की जाए तो 22 से ज्यादा दुकानों को सील किया जा चुका है और जहां से उन 22 दुकानों पे कुट्टू का आटा आया है, ये सबसे जरूरी हो जाता है कि आखिर ये कुट्टू का आटा आया कहां से, क्योंकि सहारनपुर का एक सप्लायर है, वहीं से इस आटे की शुरुआत हुई और वहां भी उत्तराखंड की जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है, एक टीम गठित की गई थी, उसके बाद वहां भी कार्रवाई हो रही है। यानी अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हरिद्वार के जो एसएसपी है परमिंदर सिंह डोभाल, उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और ताबड़तोड़ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो आपके सामने है। क्योंकि यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत भी हरिद्वार पहुंचे थे, उन्होंने भी साफ कहा है कि जो भी इस पूरे प्रकरण में दोषी होगा उसको कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। जी अंकित। जसवीर, कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी कुट्टू के आटा खाने की वजह से हॉस्पिटलाइज हैं और किन किन जगहों पर ये जानकारी आ रही है? अधिक है, लेकिन अगर हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में सबसे ज्यादा इफेक्टेड लक्सर क्षेत्र है और उसमें 5 दर्जन यानी कि 60 लोग शुरू में इसमें इफेक्टेड हुए थे, जिसमें से अभी भी 1.5 दर्जन लोग जो भर्ती हैं, यानी इलाज इनका निजी चिकित्सालयों में चल रहा। अब जैसे मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया तो पूरा प्रशासन में हलचल मच गई, यानी एक तरह देखा तो हड़कंप की स्थिति बन गई थी। और फिर जैसे ये चीजें सोशल मीडिया पर खबरें आने लगी, उसके बाद फिर चैनल्स ने इस पूरे मामले को उठाया, तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन के लिए एक तरह का चैलेंज बन गया था कि भाई कुट्टू के आटे से इतनी बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए हैं, तो ये बड़ा मामला है। तो इससे लेकर के हरिद्वार में, लक्सर में
चेकिंग अभियान शुरू हुआ। खुद एसडीएम और उसके बाद फिर सेफ्टी फूड यानी जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, वो स्वास्थ्य विभाग है, उनके आला अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी मैदान में उतर गए और उन्होंने तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक दुकानें यहाँ पर जो चेक की उनमें सैंपलिंग की गई है। कुछ दुकानों को पूरी तरह बंद कर दिया गया, कुछ में से कुट्टू के आटे को हटा दिया गया, यानी कि कब्जे में ले लिया गया और सैंपल भी इनके लिए गए हैं। हालांकि लक्सर में, निरंजनपुर और खेड़ी कला 2 गांव में ये मामला अभी सामने आता। पहला ही अभी हम आपकी रिपोर्ट भी दिखा रहे थे जिसमें आप हॉस्पिटल के अंदर उन लोगों से बातचीत कर रहे थे जहां पर जिनके परिवार के लोग बीमार हैं। क्या ये जिसने खाया सब लोग बीमार हैं या इसमें कुछ लोगों को एग्जेप्शन भी मिला है, यानी कुछ लोगों ने खाया वो बीमार नहीं है इस कदर? इन परिवारों में जिन लोगों ने व्रत रखा था और उन्होंने कुट्टू के आटे से बने पराठे या फिर रोटियों का सेवन किया, वो तमाम लोग इसी चपेट में आए। इसमें बच्चे ज्यादा इफेक्टेड हुए, बड़ों की तबीयत भी बिगड़ी पर वो उनकी हालत में सुधार आ गया। बच्चे अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं और कुछ तो अभी भी आईसीयू में यानी कि जो गहन चिकित्सा केंद्र है उसमें उनका इलाज चल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने ये आटे का यूज यानी सेवन किया ही नहीं है, तो उसकी चपेट में उनका वो बच गए हैं परिवार के लोग। वही अपने परिवार के लोगों को इलाज के लिए लेकर के चिकित्सालयों तक पहुंचे हैं या फिर उन्होंने जानकारी दी है, तब ये कार्रवाई हुई है। तो अभी भी ये लगातार छापामार कार्रवाई चल रही है। हरिद्वार देहात क्षेत्र में लक्सर, जबरेड़ा, मंगलौर, भगवानपुर, रुड़की और हरिद्वार में भी अभी संजय इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि बड़े पैमाने पर पुलिस ने भी एक तरह से यानी कि बड़ी सख्ती पर दिखाई है। और ये सख्ती तब दिखाई गई है जब ये मामले सामने आए। ये बात सच है कि इससे पहले जैसे दिवाली और होली के त्योहारों पर खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जाती है और एक सख्ती के साथ में जो फूड विभाग है वो कहीं ना कहीं एक्शन लेता है। इस बार भी इन त्योहारों पर भी खास तौर पर कुट्टू का आटा या फिर सिंगाड़े के आटे तो जो ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोग व्रत रखते हैं यानी जो भक्त होते हैं माता के, वो केवल उसी का पराठा, रोटी या कोई भी उससे बना प्रोडक्ट खाते हैं। तो इस पर भी जरूरी था कि 1 हफ्ता पहले कार्रवाई होनी थी ताकि इस चीज से बच जाते। अब इस पूरी सप्लाई चेन को पकड़ लिया गया है, यानी उत्तराखंड पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। देहरादून में कार्रवाई की गई, हरिद्वार में कार्रवाई की गई, लक्सर में की गई और भी जगह। अभी जल्दी और भी तस्वीर साफ हो जाएगी और जो खबरें सामने आ जाएंगी। लेकिन सवाल फिर वही बहुत बिल्कुल सवाल गहरा है कि पहले से क्यों नहीं उपाय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। विकास नगर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज नमाज अदा की गई। नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद भी करते लोग नजर आए। सड़कों से लेकर ईदगाह तक पुलिस की पैनी नज़र भी देखने को मिली। मस्जिदों के आसपास कड़ी सुरक्षा रही। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अपने त्योहार को आपसी सौहार्द से मनाएं। ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं और बहुत ही खुशियों के साथ अल्लाह के फजल से आफियत के साथ हम सब लोगों ने ईद उल फितर की नमाज पढ़ी है और शासन प्रशासन ने भी इस मामले में बहुत साथ दिया है। उन्होंने हर तरह से पब्लिक की मदद की है, ट्रैफिक को लेकर और पब्लिक को लेकर उन्होंने काफी साथ दिया है। मैं अपनी तरफ से और स्टाफ की तरफ से उनका भी शुक्रिया पेश करता हूं। खुशी का मौका होता है, अल्लाह ने मौका दिया है। 2 दिन होते हैं खुशी का इजहार करने के, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। गोया के हमारे शरीय एतबार से 2 त्योहार हैं और इसमें हम लोग शरीयत के दायरे में रहकर खुशी का इजहार करते हैं, अपने बिरादराने वतन को गले लगाते हैं। बहुत सारे बिरादराने वतन हिंदू भाई हमारे यहाँ आते हैं। हम अपनी तरफ से और जितने हमारे हजरात इस वीडियो में आ रहे हैं, हमारे मदरसे के जिम्मेदार और दूसरे जुमला स्टाफ की तरफ से, तमाम ही मुस्लिम सिख, खुलासा ये कि बिरादराने वतन को अपनी तरफ से और स्टाफ की तरफ से मैं ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्यौहार और हरिद्वार में दिखी है ईद उल फितर की एक अलग ही रौनक। अमन चैन की दुआओं के लिए हाथ उठे हैं। मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दिया। देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। तमाम ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई और इस दौरान लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते भी नजर आए हैं, जिससे पूरे शहर में भाईचारे और उल्लास का माहौल बना हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतने, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।